दिया गया है। आप देखिए अपडेट किस रफ्तार से लगातार आ रही है, आप पलक झपकेंगे और उधर एक और अपडेट। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे आईपीएल में कोई विकेट गिरता है और धड़ से पकड़ लिया जाता है। देखिए विकेट खड़ा हो जाता है सर, यहाँ के विकेट खड़े होने लायक बचा है। इसराइल की मदद भी काम ना आई, भारत फिर नाकाम। जमीनी और फजाई महाज के बाद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी शर्मनाक शिकस्त। पाक फौज ने 29 इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन्स मार गिराए। 5 जदीद लड़ाका तैयारों की तबाही। ड्रोन्स और मुतअद्दिद पोस्टें मलिया मेट होने के बाद भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। एक जरूरी बात यह है, इससे पहले कोई दबाव हमारे ऊपर आए, हमें आज ही मौका है जितना कुछ कर सके, जितना डीप जा सके, जो एरिया कैप्चर कर पाए वो हमारे लिए उतना ही अच्छा हो। तैयार थी लेकिन दुश्मन भाग गया, इसीलिए होम डिलीवरी की। राफेल तैयारे नहीं, भारत का गुरूर और मोरल गिरा है। वजीर इत्तलात तथा तारड़ की कौमी असेंबली में घन करज, कहा भारत के कुछ ड्रोन्स को जैम करके गिराया, कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। पहला काम है कि एरिया को पूरा पल्वराइज कर दिया जाए, मटिया मेट कर दिया जाए और फिर वही तो हम कर रहे थे। देखिए सर, अब JF-17 को ढेर किया गया और अब JF-17 के जो पायलट है उसकी तलाश में वहां पर रेकी की जानी शुरू हो चुकी है। पायलट को 2 पायलट पहले पकड़ लिए गए, की तरफ से फुल ऑन एक्शन किया जा चुका है। और एक और बड़ी खबर है, जनरल मुनीर के इलाके में एक और बड़ा धमाका हो चुका है। यानी कि तो बचा कौन? आर्मी चीफ हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बख्शा नहीं जा रहा। रावलपिंडी में लगातार धमाके जारी हैं और जनरल मुनीर का जो इलाका है, जो उनकी रहाइश है, वहाँ पर भी धमाके होने शुरू हो चुके हैं। कुछ वक्त पहले से मुश्किल सिर्फ एक ने सरहद पार की, 3 मिसाइल भारत ने खुद अपनी हुदूद में मार गिराए। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो नजर भी आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को फांसे पैगाम, कहा अपनी मर्जी से हमला करेंगे, भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं। भारत आखिर कब फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? 2019 में उन्होंने चाय यहाँ आकर पी थी, इस बार शहबाज शरीफ के घर के पास में धमाका हुआ है कि बमुश्किल कुछ किलोमीटर दूर की दूरी में धमाका हुआ है। अब आसिम मुनीर के रिहाइश के बारे में पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। फौजी तंसीबात पर हमले की बातें भारत का बहुत बड़ा झूठ है। भारत ने खुद मिसाइल हमला करके सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। चौथा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आया, उसे तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में ड्रोन हमले काबिल मजम्मत हैं। दुश्मन ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करके खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान अपने तय करदा मकाम और वक्त पर, यानी पाकिस्तान जितनी अपनी कोशिश कर रहा है, उधर जम्मू उधमपुर रीजन में इन ड्रोन्स को लॉन्च किया गया था और भारत की तरफ से जोरदार है और करारा है। इस्लामाबाद में लगातार हमले जारी हैं। 10 मिनट पहले हालात ये थे कि पाकिस्तान के जिन शहरों को ध्वस्त किया गया वो उंगली पर गिनने लायक थे। 10 मिनट के अंदर मंजर ऐसा बदल चुका है कि पाकिस्तान के जो बचे हुए इलाके हैं वो उंगली पर गिनने लायक रह गए हैं। जितने बड़े शहर थे राम, जितने बड़े शहर थे, हर बड़े शहर को निशाने पर लेकर के तबाही वाली जानी और माली नुकसान पहुंचाया। भारत का इतराफ, हुक्काम के मुताबिक हमलों में 16 भारतीय शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। पठानकोट, अवंतीपुरा और श्रीनगर में फौजी अहदाफ निशाना बने। सफाक दुश्मन पाकिस्तान के रद्द अमल से खौफजदा। भारत भर में फजाई सर्विस मुअत्तल, 27 एयरपोर्ट्स बंद, 430 परवाजें मंसूख। हवाई अड्डे 10 मई तक मुकम्मल बंद रहेंगे। एक बड़ी बात मैं अनंत कहना चाहता हूँ, इस हमले की ब्रेकिंग न्यूज कहाँ तक टाला जाए? तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाले की तरह गिर रही है जितनी मिसाइलें हैं, और ये तय है कि ये आज रात, जैसा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रात है। आज जितने हमले हो जाएंगे, कल से बहुत सारे देश आएंगे जो कहेंगे कि भाई साहब आप अपना हमला रोक दीजिए, आप बड़े हैं। भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से और भारतीय थल, ये सच में अगर क्या है मुनीर की स्थिति, क्योंकि अगर मुनीर को उनकी अपनी फौज ने उनको बंदी बनाया, हाँ, क्योंकि लीडरशिप की इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की कि वो मुनीर का कुछ कर पाए। और शमशाद मिर्जा भी शायद मना कर देंगे कि नहीं, ऐसी फौज में नहीं। अगर बंदी बनाया गया तो पाकिस्तान में बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार कोई आर्मी चीफ ऐसा हो सकता है आवाम ने बंदी बना लिया। हो सकता है PLA की तरफ बलूच की तरफ की चौकियां खाली की डिप्लॉयमेंट इधर आए तो बलूचों को मौका मिल गया। यानी तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक गुज़िश्ता रात फिर दरअंदाजी की कोशिश की गई। ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब पहुंचा। गुजरात, गुजरावाला, चकवाल, शेखुपुरा, घोटकी, अटक, बहावलपुर और छोर में भी दरअंदाजी नाकाम बनाई। ड्रोन भेजना दुश्मन की खुली जारहियत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत की शरंगेजी, 3 अफराद शहीद। खत्म हुई, लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो खबर ये है कि तुर्की का एक कार्गो प्लेन इस वक्त कराची में लैंड किया है। अब इकलौता उसका सहारा जो है, उसका जो दोस्त है, वो तुर्की ही है, लेकिन इस कार्गो में क्या है ये बड़ा सवाल है। लेकिन और दुनिया का कोई भी देश इस वक्त पाकिस्तान के साथ ना तो खड़ा है, बल्कि जो भी जख्मी शख्स दम तोड़ गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद और शराफी गोट में भी भारतीय ड्रोन तबाह। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टुकड़े तहवील में ले लिए। लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की तरफ से बहुत सीधे पहले चेतावनी दी गई, पीछे हटो, और अब कहा गया है बस एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाक। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं जी न्यूज़ पर, एक अपडेट जो कुछ वक्त पहले ये चेतावनी दी गई
सिस्टम को आपने ध्वस्त कर चुके हैं। पाकिस्तान के एयर पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लेंगे। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है, हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। डिफेंस सिस्टम कई जगहों पर ध्वस्त हो चुका है। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की ISI का जो दफ्तर है, वहां पर ये अटैक किया गया। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो डिपार्टमेंट का काम है इंटेलिजेंस को गैदर करना, इंटेलिजेंस को जुटाना, अगर वो ये इंटेलिजेंस निर्धारित नहीं कर पा रही कि आपके दफ्तर पर भी अटैक हो सकता है, तो बड़ी शोचनीय स्थिति बन जाती है ISI को लेकर। की हिदायत। वाल्टन में अवाम का मुराल बुलंद, नारे तकबीर की गूंज। से यहाँ पर कह रहे हैं आप ही के स्टूडियो में कि वहाँ आवाम अलग दिशा में चल रही है, फौज अलग दिशा में है, उनकी लीडरशिप को कुछ नहीं मालूम है। ही लॉक कर दिया गया। वाल्टन में ड्रोन गिराने की फुटेज मंजर आम पर। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब इमारत को जुज़वी नुकसान। शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा का राबता। शहबाज शरीफ की जानिब से भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का अज़्म। मार्को रूबियो का कशीदगी काम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। फ्रीकैन का टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत ने जंगी इक़दाम किया, पाकिस्तान मुनासिब जवाब। भारत ने जंगी इक़दाम किया, पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। को मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देंगे। LOC पर भारत के 40 से 50 फौजियों को हलाक किया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। भारतीय फौज ने सफेद झंडे लहराए। ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी। इस बार भी फैंटास्टिक